अस्सलाम वालेकुम। मेकअप एंड डेली व्लॉग में खुश आमदीद। अच्छा जी, मैं यहाँ पे कपड़े भी धोने हैं, मशीन मैंने बाहर निकाली हुई थी, बहुत ज़्यादा धोने वाले थे। तो मैं कहती जो कहते हैं ना कि इसको क्लीन करने में बड़ा टाइम है, चुटकी बजा के लो जी मैंने कर ली मशीन अपनी स्टार्ट। और ये चल रही है मशीन, इसमें पानी डाला, सर्फ डाला, एवरीथिंग डाला। फिर इसके बाद मैं किचन में आई हूँ बर्तन धोने के लिए। बच्चों की किचन का बहुत बुरा हाल है, ये भी धो रही हूँ। अच्छा जी, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप ज़िंदगी में जितना मर्ज़ी धो लो, कुछ रिश्ते धुलते ही नहीं है। आपके रिश्ते इस तरह चमड़ जाते हैं कि एक दफ़ा उसको साफ़ करने बैठ जाओ तो उनके मुंह बन जाते हैं। तो इसी तरह आप रूटीन में भी मतलब कि उस तरह फिर उनका मूड ख़राब हो जाता है। इसी तरह ही घर के हालात होते हैं, जैसे गंदे करने के बाद फिर दोबारा उसको साफ़ करने चले जाओ, ठीक है। होता कुछ नहीं है, खैर हमारी ये तकलीफ़ें अगले की मूड पे सुन सुन के हमारे पेट ख़राब हो जाते हैं। इस तरह घर का भी सारा निज़ाम है, ठीक है। खैर सफाई निस्फ़े ईमान है, हम सफाई को भी मुदाहरत करते हैं, जिसमें सफाई बहुत ज़्यादा निस्फ़े ईमान होती है। तो रोज़ाना रूटीन की तरह जहाँ जहाँ मैल कुचैल होती है चीज़ों में, वहाँ पर सफाई करना तो बेटर होता है। कीड़े मकोड़े पड़ जाते हैं, सबको पता होता है। सफाई मेरी अनोखी तो नहीं है जो मैं आपको बता रही हूँ, आप सब लोग भी करते हो, बहुत क्लीननेस करते हो। लेकिन आप इस टॉपिक पे एक बात याद आई थी तो इसलिए आपसे शेयर करने की है। तो यहाँ पर लोग बाज़ औक़ात तो इसको हाथ भी नहीं लगाते हैं। मैं जेली के साथ उसको स्क्वैश कर रही हूँ, कुछ लोग कहते हैं नहीं ख़राब हो जाएगी, एक दफ़ा ज़ंग लग गया तो दोबारा भी लगता है, तो इसलिए ये जेली नहीं लगानी चाहिए। तो कुछ लोग तो हार्पिक डालते, कुछ लोग तेज़ाब हल्का सा डालते हैं ताकि वो जेली कूची मतलब जिसको कहते हैं ना स्टील की, वो ना लगानी पड़े। हम पंजाबी तो कूची कहते हैं इसको। इसको आई थिंक नेट बोलते हैं फॉर एयरपोर्ट के लिए। तो अब मैं वेट कपड़ा लूँगी, ठीक है, थोड़ा सा वेट कपड़ा करूँगी। बर्तनों वाली साइड पे नहीं जाएंगे हम, एक सिंक वाली जाके अपना जो किचन का डस्ट का कपड़ा है वो इसे क्लीन करेंगे, ठीक है। इसी तरह ही है हर काम की रूटीन जो आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुँच जाए, ठीक है। आपको जो घर में चीज़ें जो डेली व्लॉग्स है कि आप तक पहुँचे, ठीक है। ये मेरा रोज़ाना रूटीन की तरह है, जिस तरह मैं सफाई कर रही हूँ नीट के नहीं, ठीक है। अभी इस तरह करती हूँ काम। अच्छा जी, ये रिक्शा लैपटॉप इंजॉय कर रही थी, तो आप लोग भी सब देखते हैं, जितना मर्ज़ी लैपटॉप इंजॉय कर लो, बाहर तो आके फिर बच्चा चिड़चिड़ा होता है, चीज़ें डिस्टर्ब करता है। खैर बच्चों की हम लेके क्या बैठे हो, हमारी बेडशीट भी चेंज करने वाली है, ठीक है। हमने बेडशीट भी चेंज करनी है और काम भी बहुत ज़्यादा है। आप देख रहे हैं किस तरह मैं व्यू दिखा रही है आपको कमरे के, कि मैंने चले अल्लाह अल्लाह करके सफाई कर ही ली, जिस तरह पहले गंद पड़े हुए थे, ठीक है। ये ज़रा मैं जूम करने की कोशिश कर रही थी ताकि आप तक ना कुछ चीज़ें क्लियर हो, मुझसे नहीं होता है। खैर मेरी ये फर्स्ट व्लॉग्स है जो आप तक पहुंचा रही हूँ, ठीक है। प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो भी अच्छी और बन सके, ठीक है। मेरी मदद कीजिएगा जहाँ तक हो सके। लाइट भी साफ़ करने थे, ठीक है। मैं कैमरे की लाइट अप और डाउन कर रही थी, कोशिश कर रही थी कि ये कितने गंदे हम इसको क्लीन करेंगे। अच्छा ये लग तो रहे थे असली, ठीक है तो ये आर्टिफिशियल है, लेकिन कितने खूबसूरत अभी भी ऐसे जैसे फ्रेश होते हैं, ठीक है। हमने अपने घर में ये प्लांट इसलिए रखे हुए थे कि ये खूबसूरती का मुजाहरा पेश करें, हम कोशिश बहुत करते हैं। अच्छा जी, ये देखिए, साथ ही कपड़े वॉश होने के बाद बाहर बारिश हो गई थी, इसलिए मैंने कपड़े अंदर ही डाले, ठीक है। ये देखिए, ये नेक्स्ट डे का है, मैंने गीले कपड़े डाले हुए थे और सफाई करने वाली भी हुई थी अगले दिन में, ठीक है। अगले दिन सफाई करने के बाद मेरा कुछ इस तरह था व्यू था कि बहुत बुरे हालात अपने ख़राब थे। तो कोशिश कर रही थी कि मैं अपना सारा काम जो है ना आप तक जाऊँ। मेरी वीडियो भी उस साइड पे थी कि ये जस्ट हो रही है कि नहीं हो रही, मुझे लगता है कुछ भी नहीं हो रहा। जी, काम इतना ज़्यादा था कि काम की नौयत को समझते हुए मैं काम जो कर रही थी ना, इतनी थकावट भी हो जाती है मुझे उसमें। इसके बाद मैंने कुछ विटामिन सी की कैल्शियम की गोलियां भी ले रखी हैं, जिसकी वजह से ताकत जो है बहाल हो जाती है, ठीक है। ये मेरे रोज़ाना रूटीन का मूल है, ठीक है। कोशिश कर रही हूँ कि आप तक वीडियो पहुँचे, कैमरा को बार बार देख रही थी।
ये तकिए हमारे जो इंतहाई बेदर्दी से हम सर के नीचे रखते हैं और ये रोड़े पत्थरों की तरह हमारे सर के अंदर लगते हैं, जिसकी वजह से हमें चिड़चिड़ाहट और घबराहट होती है। बाज़-औक़ात कुछ भी कर लो, कभी कभार आप इतने थके होते हैं कि आप चाहते हैं कि बहुत सुकून मिले, कोई आके आपके पाँव दबाए, आपका सर दबाए। बस थकावट इतनी होती है कि कुछ कह ही नहीं बंदा पाता, किसको कहे। कहते हैं नहीं, बंदे ने खुद ही सारा काम करना होता है, तो उसके लिए हम विटामिन्स का रुख अख्तियार करते हैं। हाँ, दूसरी बात ये, बच्चों को हर चीज़ सिखाएं, ठीक है, कंप्यूटर सिखाएं। मेरी बच्ची अलहमदुलिल्लाह से जितने साल की हो गई है, मैं आपको बता रही हूँ कि मैं इसको कोडिंग की क्लासेस भी ज्वाइन की हुई हैं, तो आप भी चाहे तो कोडिंग की क्लासेस भी ले सकती हैं और ख़ुद से भी आप अपनी बच्चों को जैसे पिंटरेस्ट, यूट्यूब वगैरह से आप बच्चों को इंग्लिश में करवा सकती हैं। अच्छा, ये बेडशीट जो है ना हमारी इंतहाई साफ़ सुथरी मैंने डाल दी है। शायद आपको इस मोबाइल में वाइट वाइट ही सारा कुछ नज़र आए, जो कि फुल रोशनी थी, ठीक है। ये देखिए, मैं ये कॉर्नर आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप सफाई कितनी है। कपड़े अंदर डाल दिए गए थे क्योंकि बारिश का अभी भी इम्कान था, आपको शो नहीं हो रहा, लेकिन मामा यहाँ पे हमारे टूथ ब्रश कर रही थी और अब हम किचन की तरफ हम जो कि सफाई करनी थी। उसके बाद हमने बर्तन जो अभी तक नहीं धोए, ठीक है। मैं चाहती थी एक एक नीटनेस करूँ काम, मैं इतना प्रॉपर कर रही थी, इतनी सफाई साफ़ सुथरी कर दी थी कि ये ज़िंदगी का एक रुख है जो कि हमें साफ़ करना पड़ता है। मेरा रोज़ाना रूटीन का मामूल ये है कि मैं आपको हर चीज़ दिखाऊं। हमारी दीवारें जो इंतहाई ख़राब थी, मेरी माँ कह कह के थक गई। यार, आप लोग मुझे सब्सक्राइब और शेयरिंग कर दिया करो ताकि आप मेरी आने वाली हर नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुँचे और अल्लाह आपका भला भी करेगा। आप हमें लाइक करते पसंद करते हैं, ये आपके ही व्यूअर्स होते हैं जिसकी वजह से हम पसंद करते हैं, ठीक है। काम करने के बाद कुछ मैंने सोचा कि स्क्रंची बना ली जाए, क्योंकि मैं स्क्रंची भी बनाती हूँ और सेल भी करती हूँ। तो कुछ इस तरह से हुआ है कि आपने लेना है, आपके पास अगर मैयर का कुछ भी नहीं है तो मैंने ये जो मैयर वो लिया है, और रेशमी कपड़ा, सिल्क कपड़ा भी ले सकते हैं, रेशमी कपड़ा, एवरीथिंग को कपड़ा भी आपके पास एक्स्ट्रा पड़ा है वो ले सकते हैं विद सीज़र, और एक आपके पास होनी चाहिए। इन चीज़ों का रुख आप इन चीज़ों का जो आपके पास हैं, अगर आप इसमें और इंक्लूड करना चाहते हैं बनाने के बाद या बनाने से पहले, तो आप अपनी कोई एसेसरीज़, आई थिंक कोई बीड्स वगैरह भी लगा सकते हैं, ठीक है। एक मशीन अदद हमें चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे मैं कटिंग कर रही हूँ जो बिल्कुल ही 6 पॉइंट तक है, ठीक है। 6 इंच तक आपने इसको कटिंग करना है, ठीक है। मेरी सीज़र थी ख़राब, ठीक है। मेरी सीज़र इंतहाई ख़राब थी और जिसकी वजह से मुझे बहुत मसला हो रहा था, ठीक है। ऊपर से फ़ैन भी चलाया हुआ था। अच्छा जी, मैंने 6 पॉइंट पे रख के इसको कट करना था। ले जी, मेरी जो कैंची ना वो मेरा साथ देने की कोशिश नहीं कर रही थी कि भाजी अब मैं आपके साथ नहीं चलेंगी, क्योंकि पहले मेरा जो है ना ठीक करवाएं, आपकी शायद कटिंग अच्छी हो जाए। देखिए, कटिंग करने के साथ साथ उसके जो धागे वो खींच रहे थे, वो देखिए ये तो मुझे बहुत ज़्यादा ना हो रहा था कि मैं ये क्या कर रही हूँ। मुझे ना खींच के उसको ठीक करने की कोशिश करी, क्योंकि मैंने चीज़ बिल्कुल ठीक रखनी है, ख़राब थोड़ी अपने क्लाइंट्स को दूंगी। अच्छा, खैर मेरे जहन में ये आया कि मैं कुछ इस तरह कटिंग करती हूँ, कैमरा लगाती हूँ, मेरा मोबाइल का कैमरा बिल्कुल हिलना शुरू हो जाता है। उसके बाद जाके वो कहीं कुछ सेकंड के बाद बिल्कुल ही पिक्चर को क्लियर दिखाता है, मेरा ब्लर ही दिखाता है स्टार्टिंग में। अच्छा जी, मैंने 6 पॉइंट पर रख के काटा और ये जी जाती है जी आपकी 9 इंच तक। आप 8 भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये 9 इंच तक आपका मैयर होना चाहिए। अब यहाँ पर मैंने 42 रखा है, ठीक है। ये 42 इसलिए रखा है कि जितनी बिल्कुल साइज़ इकसाम होती है, इतनी इकसाम होती है, 3 साइज़ की, 4 साइज़ की, 5 साइज़ की होती है, ठीक है। मेरी बच्ची के हाथ में कैमरा था, मैंने कहा चलो पकड़ो आप और मैं अपना करती हूँ काम, ठीक है। यहाँ पे काम करने से ही आप एक चाको चबान होना रहते हैं। अच्छा जी, मैंने 42 इंच तक उसको लंबाई में रखा है और चौड़ाई में उसकी 6 इंच तक है, ठीक है। अब हम इसकी सिलाई की तरफ आ जाते। कटिंग करने के बाद हमने सिलाई जो मैयर है डिफरेंट टाइप्स की होती है, तो आप डिफरेंट टाइप से ही कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, मैं पहले उसको रख के आप उसको देख सकते हैं। आप 5 पे कर सकते हैं, मैं 5 इंच आपने इसकी स्टिचिंग स्टार्ट कर देनी है। 6 पे आपका कपड़ा होगा, 5 इंच पे आप रख के आप सिलाई कर सकते हैं। सिलाई करने के साथ साथ देखें कि आप अपनी नीडल जो है, धागा बिल्कुल खींच तो नहीं रही, मतलब कि आपके कपड़े को
अंदर से धागा तो नहीं खींची जिसकी वजह से वो ख़राब शुरू हो गया था। बिल्कुल हमने ख़राब नहीं सीनी, हमने बिल्कुल ही ठीक सीनी, उसका एक भी धागा नहीं खींचा होना चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पर बड़े एहतियात और केयर से ही कर रही थी मैं। अब ये मैं तेज़ चलाती तो थोड़ा सा मसला हो जाना था। अच्छा, मैं बहुत स्लो और बिल्कुल ही एक्यूरेट रख के दोनों फ़ोल्ड किए हुए तहों को ही स्टिच कर रही थी, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारा स्टिच होने के बाद हम अपनी बेटी को कहा था कि आए हम प्रेस करते हैं, हम प्रेस की तरफ चलते हैं। तो ये मैं कर रही थी कपड़ा प्रेस। इसको बड़े एहतियात से कपड़ा प्रेस करने के बाद मैंने स्टिच, ये देखिए स्टिच कर दी। मैं अपनी भी पिक्चर लेके आ रही थी, पीछे पड़ रही थी सूरज की रोशनी। अच्छा जी, बहुत बुरे हालात हैं हमारे, तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि इसके अंदर मैंने डिफरेंट टाइप की आप लास्केट भी डाल सकते हैं। मैंने डिफरेंट टाइप की लास्केट डाली है, बिल्कुल ही अपने आर्म के मुताबिक रखनी है और रख के ही आपने इसको काट लेनी है। काट लेने के बाद आपने उसको चाहे तो आप बांध भी सकते हैं और आप इसे स्टिच भी कर सकते हैं। ये आप पर ही करता है कि आप उसको कितना मजबूत रखते हैं। खैर, जिन्होंने बाजू में डालनी होती है वो बाजू में डालते हैं, और बाज़ अक्सर लड़कियां जो अक्सर बालों पे ही कोशिश करती हैं कि वो डल जाए। अच्छा जी, अब मैं छोटी सी कोई चीज़ लेके छोटी सी, मतलब कि आप अपने बाजू के मैयर के मुताबिक करके आप इसको स्टिच कर सकते हैं। मैंने इसमें एक पिन्स ली, पिन को इस एरिया के साथ, ये भी आसान है, आप चाहे कोई किसी भी धागे या इसको पोनी कहते हैं उसके ज़रिए से, वो किसी पेन के ज़रिए से कर सकते हैं। मैंने किया पिन को लेके पहले जो उसकी जो तह है उसके अंदर से एक तह को लेके उसके ऊपर मैंने कॉमन पिन लगाई और लगा के और अंदर से उसको मैं डालती रही और वो वहाँ तक अंदर की तरफ ले गई, ठीक है, ताकि ये जो उल्टा है, खैर उल्टा तो नहीं, सीधा ही रहेगा, ठीक है, बस वो ये कि कपड़ा उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेगा और ये लेता जाएगा। ऐसे स्क्रंची जो है ना, आप मुख्तलिफ डिज़ाइन की भी स्टिच कर सकते हैं, कपड़ा भी मुख्तलिफ हो सकता है। आप चाहें तो इसमें अपना नाम भी क्रिएट कर सकती हैं, अपना बीड्स भी लगा सकती हैं, अपना कुछ भी एवरीथिंग नग वगैरह जो भी आपके पास अवेलेबल है। जहां आप क्रोक्सी का कुछ सीख के आप स्टिच करके फ्लावर बना के भी आपके इसके अंदर बढ़ सकती है। गोल्ड ग्लिटर भी आप ऐड कर सकती हैं, ठीक है। यार इसको, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया करें प्लीज़, सब्सक्राइब की बहुत ज़रूरत है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा जी, मैं यहाँ पर कोशिश कर रही हूँ कि हो जाए सेट, ठीक है। एक नहीं तो कोई 10 घंटे लगाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। ये मज़बूत से मज़बूत हो जाए। अगर किसी ने बालों में भी ऐड करनी पड़े तो उसके लिए ये मसला ना हो कि वो खुल जाए। और फिर ये होता है जब खुल जाए ना वो चीज़ अच्छी नहीं रहती उनके लिए, फिर वो नेक्स्ट टाइम जो क्लाइंट है वो आपकी चीज़ आपसे लेगा भी नहीं, ठीक है। अच्छा जी, मैं अब सेट करने के बाद उसको मैं एक और सिलाई लगाना चाहती थी जो कि उसका आगे से फेस खुला। ये होती है स्क्रंची, ये देखिए कितनी खूबसूरत, लेकिन थोड़ी सी बड़ी है, ठीक है। ये बड़े बालों के लिए, बड़े बाजू के लिए, जो लड़कियां अक्सर बड़ी होती हैं क्लास में वो पहन सकती हैं। अच्छा जी, अब मैं चाह रही हूँ कि इसको यहाँ से हाथ में मैंने डाली, कितनी प्यारी कलर इसका शो हो रहा था, मुझे बहुत पसंद आ रही थी। मैं इसको पहन के ट्राई कर रही थी कि ये कैसी लग रही है, लेकिन है तो ये बड़ी, तो मुझे ना थोड़ी सी ना लग रही थी टाइट। इसको खोल के मैंने और दोबारा एडजस्ट किया। अब हम आ जाते हैं इसकी स्टिचिंग की तरफ। जहाँ जहाँ खुला था वहाँ हमने स्टिचिंग करनी थी। खैर, हमने यहाँ से पकड़ के मैंने इसको सिलाई करने की कोशिश की, तय लगाया और तय लगा के स्टिच किया। और उसके बाद मैं अपनी बेटी को कहा कि चलो बेटा आप इसको वेयर करो, मैं देखूं। और वो मेरी जो बेटी है ना वो इतनी अच्छी और खुश हो रही थी कि मैं ना बहुत ज़्यादा एक्साइट थी। ये देखिए, ये मैंने पहना और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं ये पहन के कहीं जाऊँ आऊँ, या हाथ में सारा दिन पहने। लेकिन सिलाई ने भी मेरे साथ दिया, ये कपड़े में काफ़ी है तो इसको मैं और स्टिच करूँगी। और प्लीज़ ये मेरा डन हो गया, ये मेरा वर्क था, ठीक है। और लास्टिक की भी ज़रूरत है, ये चाहे तो आप कोई मल्टी शेड में भी ले सकते हैं। लास्टिक बहुत मुफ्त स्टाइल में है। और मैयर भी आपको चाहिए सीज़र और मशीन, ठीक है। और नलकी भी ब्लैक होनी चाहिए, यहाँ मैं ब्लैक धागा लगाया था। अच्छा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मेकअप एंड डेली व्लॉग्स में मेरा साथ दीजिएगा।
मैं आपकी तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मेरे चैनल को लाइक करेंगे। ये आपका बेहद शुक्रगुज़ार होगा, क्योंकि मैं अकेली ही अलोन सर्वाइव कर रही हूँ, अपनी मदर के घर में हूँ। तो मैं अकेली काम कर रही हूँ, मैं सैलून भी चलाती हूँ और ये भी रहती हूँ, और मुझे अपने दुआओं में याद रखिए। ओके बाय।